नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 कक्षा 3 का रिमझिम किताब हिंदी की एनसीईआरटी की, जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टो और यह एक पंजाबी लोक कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि ऐसा लगा जैसे वो शेर को खाने आई है, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ तो 4 शेर होने चाहिए थे, यहाँ तो एक ही है, वो भी मरियल सा। तो इसलिए शेर को लगा कि बिट्टो तो एक राक्षसी है। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान किसान की बीवी बिट्टो ने एक युक्ति लगा के बचाई, जिसमें वह घोड़े पे बैठ के गई शेर के पास और उसने यह दिखाया शेर को कि वह उसे खाने आई है।
जिससे शेर डर के वहां से भाग गया। तुम्हारी जुबानी, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो आएगा सवार होना। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, हवाले करना। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, पाला पड़ना। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, हाथ ना आना। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, होश हवास गुम होना। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास एक तो पहली बार गया जब उसने बैल की मांग की, फिर दूसरी बार गया जब भेड़िए ने उसे कहा नहीं मैं चलता हूं आपके साथ। तो 2 बार गया था शेर किसान के पास। आप कहोगे कि वो घोड़े पे बैठ के आई थी उसकी बीवी, बट वहां पे किसान ने कहा था कि तू यहीं रुक शेर, मैं लेके आता हूँ, तो इसलिए शेर तो वहीं रुका हुआ था। तो इस हिसाब से 2 हुए हमारे। एक तो पहला जब शेर आया बैल को खाने, फिर जब शेर डर के भाग गया, फिर वो फिर आया भेड़िए के साथ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। हमें रूप बदलना है, जैसे मोर का मोरनी हो गया तो हमें लिखना है औरत का आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, राजा का रानी। बाकी ये 2 आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कमेंट में लिखना। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया, महाराज। तो जैसे आप लिख सकते हो, भेड़िया कहता है महाराज वह तो बिट्टो थी। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टो थी, मैं तो वहीं छिपा हुआ था खेत में। तो ऐसे ही आपको आगे भी स्टोरी बना के लिखनी है। बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। तो इनको आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, इनका जवाब क्या होना चाहिए। राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो यहाँ पे मैं कहानी से बता देता हूँ 5 शब्द। पहला ताजा, जोर, सिर्फ, तरफ, काफी। तो ये हमारे 5 शब्द हो गए। बाकी 5 शब्द आपको खुद सोच के लिखने हैं। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। इन 2 सवालों के जवाब आपको देने। पहचानो तो, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो ये रहा हमारा पेचकस, यह है हमारी हथौड़ी, यह है हमारी खुरपी, यह है हमारी करनी, यह है हमारी आरी। वरना, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो वरना शब्द का इस्तेमाल करके आपको 3 वाक्य बना के यहाँ पे लिखने हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, तो आपको बताना है आपके आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं।
ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो यहाँ पे आपको शेर का लिखना है और यहाँ पे आपको घोड़े का लिखना है। जैसे शेर क्या खाना खाता है और घोड़ा क्या खाना खाता है। शेर का घर कहाँ पे होता है और घोड़े का घर कहाँ पे होता है। शेर का रंग कैसा होता है, घोड़े का रंग कैसा होता है। शेर की आदतें आपको बतानी है और घोड़े की आदतें आपको बतानी। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तो हमें जो तालिका दी गई हैं, 3 तालिका हैं, जानवर, चीज़ें, नाम। तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ, नाम क्या है, चीज़ें क्या हैं, जानवर क्या है। किसान हमारा नाम है, बोतल हमारी चीज़ है, लता हमारा नाम है, कक्कू हमारा नाम है, केला हमारी चीज़ है, कलम चीज़ है, राजू नाम, रानू नाम, चूहा जानवर, नीना नाम, शेर जानवर, जूता चीज़, चारपाई चीज़, पगड़ी चीज़, खरगोश जानवर, करेला चीज़, छलनी चीज़, बिट्टो नाम, घोड़ा जानवर, गौरैया जानवर, पाल्टी चीज़, पीपल चीज़, कोयल जानवर, नीम चीज़, किताब चीज़, डराती चीज़। नागा लोक कथा। मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान पर पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूं। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। राम नंदन, हे राम हमारा मूस। तो यह हमारा पूर्ण होता है अध्याय 4 बहादुर बिट्टो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियोस मेरी आपके पास आ सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँ और आपके लिए डालता रहूँ। धन्यवाद।